हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द टेल ऑफ टू सिस्टर्स। इस कहानी में दो सिस्टर्स के बारे में बताया गया है जिनके फादर ने दो शादियां कर रखी थी और इनकी स्टेप मदर का बिहेवियर यानी सौतेली माँ का रवैया इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन दोनों बहनों में से बड़ी बहन का नाम सोमी होता है। उसकी मेमोरी लॉस हो जाया करती थी। वो एक डॉक्टर के पास बैठी हुई होती है और डॉक्टर उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? लेकिन तब सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम सोमी का जवाब सुन ही नहीं पाते। यहाँ पर कहानी दूसरी तरफ आती है जहाँ पर वो दो बहनें और उनके फादर कहीं जा रहे होते हैं। इन दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है और ये दोनों बहनें हंस के बातें कर रही होती हैं। इनकी हंसी की आवाज सुनकर इनकी स्टेप मदर इन्हें अंदर बुलाती है। सोमी जानती थी कि ये उनके खिलाफ कोई ना कोई अजीब बात जरूर करेगी। सोमी को उसकी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा नफरत थी और यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि सोमी अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार करती थी और उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन को कुछ भी कहे, इसीलिए वो स्टेप मदर से भी अपनी बहन को बहुत प्रोटेक्ट करती थी। और अब वो अपनी छोटी बहन को लेकर अपने रूम में चली जाती है और जब वो अपने रूम में पहुंचती है वो देखती है कि उसके रूम की हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है और उसका रूम बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया है। ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया था। जैसे कि सोमी को उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो सोमी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्टेप मदर की रखी हुई कोई भी चीज को हाथ लगाए। सोमी को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ वो हमारे फादर को दिखाने के लिए करती है। सोमी ये सब चीज से बहुत इरिटेट होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये स्टेप मदर हमसे दूर क्यों नहीं रह पाती। सोमी यही सोचती है कि ये सिर्फ हमसे हमारा फादर छीनना चाहती है। इसीलिए सोमी जल्दी से अपने फादर के रूम में जाती है और अपने हिसाब से सारी चीज सेट करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्टेप मदर उसके फादर की किसी भी चीज को सेट करे, लेकिन जब उसकी स्टेप मदर ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये मेरे भी शौहर है, सिर्फ तुम लोगों के फादर नहीं है। फिर हमें सोमी के फादर को दिखाया जाता है जो कि फोन में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते हैं किसी से कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। वो सोमी की तबीयत भी बताते हैं कि सोमी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके लिए मैंने अपने भाई को और उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया है ताकि सोमी को अच्छा फील हो। तभी वहाँ पर उन लड़कियों की स्टेप मदर कहती है, उन्हें तो मैंने इनवाइट किया है। तभी यहाँ पर सोमी और उसकी स्टेप मदर वापस से बहस करने लगते हैं। सोमी के फादर वहाँ से उठ जाते हैं और अपनी सेकेंड वाइफ के आगे 2 टैबलेट्स रख देते हैं। रात होती है तब सोमी की छोटी बहन को एक डरावना ख्वाब आता है। उसे ख्वाब में उसकी सौतेली माँ डरा रही थी। वो डरकर अपनी बड़ी बहन सोमी के पास चली जाती है। सोमी उसे अपने पास लिटाकर उसे गले से लगा लेती है ताकि वो ना डरे। फिर दोनों सो जाती हैं। अब की सोमी को ख्वाब आता है। उसे ख्वाब में उसकी असली मॉम दिखाई देती है। वो ख्वाब में ये भी देखती है कि उसकी छोटी बहन के जिस्म में खून लगा हुआ है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी असली माँ की सोल उसके सामने खड़ी है और उसका सर कटकर उसकी स्टेप मदर के सर पर लग जाता है और तभी यहाँ पर उसकी असल में आंख खुल जाती है। यानी इससे पहले जो उसकी आंख खुली तभी भी वो ख्वाब ही देख रही थी। तभी सोमी की तबीयत खराब हो जाती है। वो नीचे कुछ लेने जाती है। तभी उसकी स्टेप मदर सोमी से कहती है कि कितने इत्तेफाक की बात है, तुम्हारी और मेरी तबीयत एक ही टाइम पर खराब हो रही है। तभी सोमी को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जो कि सोमी की मदर का होता है, जिसमें उन लोगों की फैमिली पिक्चर्स होती है। तभी हमें ये पता चलता है कि सोमी और उसकी बहन की असली मदर मर चुकी है। जब सोमी की रियल मॉम बीमार हुई थी तब उसकी टेक केयर करने के लिए उसके फादर ने एक नर्स रखी थी और ये नर्स कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो इनकी अब स्टेप मदर है। ये देखकर सोमी को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर सोमी की छोटी बहन आती है और उसे गुस्सा करने से मना करती है। उसकी छोटी बहन के हाथ में एक चोट का निशान होता है। सोमी उससे कहती है कि मुझे बताओ ये तुम्हें कैसे लगी। सोमी को लग रहा था ये उसकी स्टेप मदर ने किया है। और तब रात हो जाती है। तभी सोमी के अंकल और आंट उसके घर पर आते हैं। डिनर टेबल पर वो दोनों बहनें नहीं होती बल्कि उसके अंकल और आंट के साथ उसके फादर और स्टेप मदर बैठे होते हैं। सोमी की स्टेप मदर सोमी की आंट से अजीब और गरीब मजाक करने लगती है, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और
कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वो रास्ते में अपने हस्बैंड से कहती है कि उस घर में किसी का साया है, मैंने अपनी आंखों से किसी बच्चे की सोल उस घर में देखी है। फिर हम देखते हैं कि सोमी की स्टेप मदर को भी कुछ अजीब और गरीब फील होने लगा था उसी जगह पर जहाँ सोमी की आंट ने उस बच्चे की सोल देखी थी, और उसी जगह उसे एक पिन गिरी हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो उस पिन को उठाने जाती है तभी वहाँ पर एक और हाथ आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो चीख मारती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हमें उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जिसने ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना था। ये बात जाकर वो अपने शौहर को बताती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। फिर सोमी के फादर सोमी के पास आकर उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि घर में क्या मसले चल रहे हैं? लेकिन सोमी उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अपने फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी। एक दिन सोमी अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही होती है और उसे विजिल करना सिखा रही होती है और साथ में ये भी बता रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि उनके घर में काफी बर्ड्स मरी हुई हैं। ये सब देखकर उनकी स्टेप मदर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोमी की छोटी बहन को पकड़कर क्लोजेट में यानी अलमारी में बंद कर देती हैं। सोमी वहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी से निकालती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी वहाँ पर सोमी के फादर आते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ है। तभी सोमी चिल्ला चिल्लाकर अपने फादर से कहती है कि आपको नहीं दिखता कि स्टेप मदर हम पे कैसे कैसे जुल्म करती है। और तब यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात पता चलती है। सोमी के फादर सोमी को चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब की मर चुकी है। और जैसे ही वो ये बात करते हैं तब वो लड़की यानी सोमी की छोटी बहन उनसे पीछे हटने लगती है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो सोमी की इमेजिनेशन थी। उसे अपनी बहन की डेथ का बहुत ज्यादा गम था और इसी वजह से वो एक मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में वो हमें एक मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठी हुई दिखती है। सोमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो उस रात सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठकर आती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर बोरी में किसी को बंद करके मार रही है। सोमी को ऐसे लगता है कि शायद वो उसकी छोटी बहन को मार रही है, लेकिन ये भी उसकी एक इमेजिनेशन थी। लेकिन फिर भी वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और यहाँ पर उनके बीच काफी लड़ाई होती है। सोमी की स्टेप मदर एक बड़े से स्टैच्यू को उठाकर उसे सोमी पर गिराकर मारने लगती है, लेकिन तभी सोमी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब होने से रोक देते हैं और उसे एक सोफे पर लिटा देते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि सोफे में सोमी की जगह उसकी स्टेप मदर होती है और वो उस स्टेप मदर को सोमी सोमी कहकर पुकार रहा होता है। सोमी के फादर कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात कर ली है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर स्टेप मदर की शक्ल की कोई और औरत आ रही होती है और जब कैमरे का रुख बदलता है तो हम देखते हैं कि सोफे पर तो सोमी ही बैठी हुई है और उसके फादर सोमी से ही बात कर रहे होते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि जब इस घर में ये लोग आए थे तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही आए थे, एक सोमी और दूसरे सोमी के फादर। और सोमी की मदर की तो काफी अरसे पहले ही डेथ हो चुकी थी और उसकी छोटी बहन की भी डेथ हो चुकी थी जिसे सोमी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। और रियलिटी में उसकी स्टेप मदर तो थी ही नहीं, वो स्टेप मदर का रोल ही खुद ही प्ले कर रही थी। यानी ये सिर्फ और सिर्फ सोमी की इमेजिनेशन थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब स्टेप मदर टेबल पे कुछ भी बात कर रही होती थी तो उसका हस्बैंड क्यों कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो तो थी ही नहीं असल में। और वो स्टेप मदर के आगे ही क्यों मेडिसिन रखा करता था, क्योंकि वहाँ पर स्टेप मदर नहीं बल्कि सोमी ही होती थी। सोमी के डैड सोमी को मेडिसिन दिया करते थे। घर में अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सोमी की इमेजिनेशन थी। ये सब सोमी के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। इस वजह से सोमी अभी मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी। फिर हम देखते हैं वो नर्स जिसे सोमी अपनी स्टेप मदर समझती थी वो सोमी के घर रहने आती है। यहाँ पर कहानी ऐसे ट्विस्ट होती है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर हॉस्पिटल में सोमी को किसी के विजिल करने की आवाज आती है और वो सेम आवाज सोमी के घर में उस नर्स को भी आती है। सोमी हैरान हो जाती है कि मेरी बहन को तो विजिल करना आता ही नहीं था, शायद वो सोल बनने के बाद इसे सीख चुकी है। फिर हम ये देखते हैं कि सोमी की छोटी बहन का गोस्ट उस नर्स को जाकर मार देता है।
तभी यहाँ पर सुमी की आंखों में खुशी और सुकून का आंसू निकलता है, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन में और असल जिंदगी में भी उस नर्स से काफी नफरत करती थी। ये सब उसी के दिमाग की बातें थी। यहाँ पर वो खुश हो जाती है और सुकून की सांस लेती है। फिर मूवी की आखिर में हमें असली स्टोरी का पता चलता है। जब सुमी के फादर ने अपनी बीवी की टेक केयर करने के लिए उस नर्स को रखा था, तब सुमी के फादर उस नर्स को पसंद करने लगे थे। इस बात से सुमी के अंकल आंटी भी बहुत खुश थे, क्योंकि सुमी के फादर की जो वाइफ थी वो काफी बीमार रहने लगी थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी बात की वजह से सुमी की मॉम सुसाइड कर लेती है, खुद को फांसी दे देती है। और ये सब सुमी की छोटी बहन देखती है। वो उस अलमारी के पास जाती है जिसके अंदर सुमी की मॉम ने खुद को फांसी दी थी। और जब सुमी की बहन अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो वो अपनी मॉम को बचाने की बहुत कोशिश करती है। और इसी सिलसिले में, इसी बचाव में वो पूरी की पूरी क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अलमारी गिरने की आवाज से वो नर्स उस कमरे में जाती है। उसके पीछे पीछे सुमी भी उस कमरे में जाती है। तब सुमी समझती है कि इस नर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ, इसीलिए सुमी उस नर्स को बहुत बुरा भला कहने लगती है। सुमी उससे कहती है कि तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम और बहन की डेथ हुई। तब वो नर्स कहती है कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, और अगर तुम ऐसे सोच रही हो तो याद रखना तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। सुमी ये सब कुछ एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो पागल हो जाती है। यहाँ पर मूवी का सारा प्लॉट रिवील होता है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।